कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। गगन तुअर दाल, किसी से भी पूछ लो, सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। शंका समाधान। बोलिए देवाज देव 1008 मूल नायक श्री मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवाज देव 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्य से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक तिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, मैं अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर लिए चलता हूँ। और प्रथम प्रश्न पुणे महाराज से श्री मुग्धा गांधी पूछ रहे हैं। महाराज श्री, असमय में आयु कर्म की उदीर्णता का क्या कारण है? सुना है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी आयु कर्म की उदीर्णता हो जाती है, क्या यह सही है? हम अपने जीवन में क्या क्या सावधानी रखें कि आयु कर्म की उदीर्णता न हो? और श्रावक धर्म में अलग से एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा करना जरूरी है क्या? अगर है तो उस मर्यादा को कैसे पहचाने कि आयु कर्म की उदीर्णता न हो? देखिए, आयु कर्म की उदीर्णता के अनेक निमित्त शास्त्रों में बताएं। आचार्य कुंद ने उल्लेख किया है, विष वेयन रतक है, भय सतक गहन संकलेशेन, आहार उषाशानाम निरोहना खिज दे आओ। विष के भक्षण से, वेदना की अधिकता से, रक्त के क्षय होने से, भयभीत रहने से, संक्लेश से, शस्त्र के आघात से, आहार और उच्छ्वास के निरोध से आयु क्षीण होती है। इसी के साथ आगे और बताया, गिरिचरण पड़न भंडन अनय प्रसंगे ही विवेहे ही अप मिच्चु महादुखम पत्तोसी अनंत वो धीरे। पर्वत चढ़ने में, उतरने में, गिरने में, पड़ने में और अन्याय अनीति के प्रसंगों से आयु कर्म क्षीण होता है। तो जो आपने कहा कि एक्सरसाइज करने से भी आयु कर्म की उदीर्णता होती है, हाँ वो सही है, ओवर एक्सरसाइज करने से उदीर्णता होती है। लेकिन
एक सीमा में करने से उतना नुकसान नहीं होता। अपने शरीर को फिट करने के लिए, अपने शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को थोड़ा योग करना अपेक्षित है। ऐसे हम बैठते हैं तो आयु की उदीर्णा कम होती है, चलते हैं तो ज़्यादा होती है, दौड़ते हैं तो और ज़्यादा होती है। एक बड़ी पुरानी कहावत है जो आचार्य महाराज के मुख से हमने सुना था, बैठे 12 चले 18 सोवत के 36 और विषय विष में होए 72 कह गए विश्वा 20। हाँ, कि बैठ करके हम अगर करते हैं तो हमारी सांस सामान होती है, मंद होती है। उसमें अगर 12 है तो चलने में 18 और दौड़त में 36 या सोवत में 36। सोते समय श्वास हमारी तेज हो जाती है और विषयों के सेवन में सांस की गति और बढ़ जाती है। आयु सांसों के मिश खपती है और जिसमें हमारी श्वास की गति तेज हो रही है, ये समझना चाहिए हमारी आयु कर्म की क्षीणता अधिकता से हो रही। ये एक सामान्य नियम है। मन में संक्लेश आ रहा है, तनाव है, चिंता है, भय है, तो ये भी आयु कर्म के क्षीणता का कारण है। व्रत उपवास करते उससे भी आयु कर्म क्षीण होते, लेकिन एक सीमा में करने में कोई बाधा नहीं है। आपने योग के संदर्भ में पूछा है कि एक श्रावक को कितना योग करना चाहिए। योग श्रावक क्या, एक साधु को भी करना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं आसन का भाव आसन है। आसन यानी भोजन, उसका भाव आसन। भोजन करो तो आसन भी लगाओ। हमारे गुरुदेव तो अभी भी आसन लगाते हैं। तो अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप लगाना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा योग करते उसमें कुछ ह्रास भी होता है, लेकिन बाकी समय हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिरता होती है तो उससे ज़्यादा रिकवरी होती है। इसलिए अपने शरीर के स्वास्थ्य को फिट बनाए रखने के लिए हमें ये करना चाहिए। उदीरना भी 2 तरह की होती है, एक प्रदेश उदीरना और एक स्थिति उदीरना। इसको उदाहरण से समझिए। जैसे ये एक सीमेंट का कॉलम है, इसके पलस्तर के कण झड़े, भुरभुरा के झड़ रहे हैं। झड़ भी जाएंगे तो स्ट्रक्चर अभी टूटेगा नहीं, लेकिन यही खंबा बैठ जाए तो स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। तो जो साइड से जो ये झरझर भरभरा रहे हैं इसके पलस्तर, ये प्रदेश उदीरना है। और खंबा का बैठ जाना स्थिति उदीरना है। उदीरना यानी असमय में आयु का खिर जाना। तो यहां जो अभी बातें आपसे कही गई वे सामान्य परिस्थिति में प्रदेश उदीरना तक सीमित रहती हैं, लेकिन विशेष रूप में आ जाने पर वह आगे चलकर स्थिति उदीरना में भी कारण बन जाती है। इसलिए जब भी हम इन सब चीज़ों का आलम्बन लें, एक आध उपवास करें तो ज़्यादा उदीरना नहीं होगी। अब महीना भर का उपवास ठोक दो, नहीं जाना हो तो चले जाओगे, समझ गए। तो सब चीज की एक विधि और व्यवस्था है, उसी के अनुरूप कार्य संपन्न करना चाहिए। मैं समझता हूँ बात स्पष्ट हो गई होगी। पूज्य गुरुदेव, रीठी जिला कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि जीवन में जो छोटे छोटे दुख और परेशानियां आती हैं उनको रफू करके जीना कैसे सीखें। छोटे छोटे दुख और परेशानियां आती है, उनको रफू करके जीना कैसे सीखें। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसे कपड़े पहनो कि फटे ही नहीं, समझ गए। और जो फटे नहीं तो उनको रफू करने की समस्या ही नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं उनके मन का वस्त्र फटता है, और जो परिस्थितियों से अप्रभावित होते हैं चाहे कुछ हो जाए
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने मन को इस तरीके से प्रशिक्षित करिए कि वो विषमतम परिस्थितियों से भी अप्रभावित बने रहे, यानी वो कपड़ा फटे ही नहीं। अब फट जाए यानी मन फट जाए, उसे रफू करना है, तो उसको अपने तत्व ज्ञान के द्वारा, सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा, सकारात्मक सोच के द्वारा, आध्यात्मिक समझ के द्वारा रफू करे और स्थिति को सामान्य बनाए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं, जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका स्मरण होता है। तो महाराज जी, हम कैसा जीवन जिएं कि खुद के साथ औरों के लिए भी समर्पित हो सकें? बहुत अच्छा वाक्य कहा है, जो खुद के लिए जीता उसका मरण होता है, और जो औरों के लिए जीता है वो उसका स्मरण होता है। हम कैसे जिएं कि खुद के साथ औरों के लिए भी जी सके? तो बस एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही है, यस्मिन जीवति जीवंती दीना हीना मानव। जिसके जीने पर दीनहीन प्राणी जीते हैं उसका ही जीना जीना है, बाकी का जीवन तो केवल श्वासों का खपना है। तो हम जिए, इस तरीके से जिए कि हमारे साथ और लोग भी जी सके। पूज्य गुरुदेव, सूरत पार्ले पॉइंट गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव मन शब्द बहुत चमत्कारी है, उसके आगे न लगाने से नमन हो जाता है और पीछे न लगाने से मनन हो जाता है। तो हम मनन और नमन से अपने जीवन को कैसे सार्थक करें? बहुत अच्छी बात है, मन के साथ आपने व्याख्या की। पहले न लगा दे तो नमन और आगे न लगा दे तो मनन। तो सीधी बात मैं आपसे कहता हूँ, कब पहले न लगाएं और कब बाद में न लगाएं। एक सूत्र देता हूँ, जब तुम्हारे मन में अभिमान आने लगे तो अपने मन के आगे न लगा दो, नमन सीख जाओ। और कोई तुम्हारा अपमान करे तो अपने मन के आगे न लगा दो, मनन कर लो। अपमान में भी सम्मान की अनुभूति कर लोगे और जीवन धन। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से संदीप सिंघई पारसनाथ मार्बल्स कह रहे हैं, गुरुदेव उपस्थित हैं क्या यहाँ? नहीं। अवसरवादिता और नैतिक व्यवहार में किसको महत्व दें? क्योंकि अवसरवादिता में कई बार हमारे नैतिक मूल्यों का हनन होने का खतरा होता है, और यदि नैतिक व्यवहार पर जोर दें तो कई अवसर हमारे हाथों से छूट जाते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अवसरवाद कभी अच्छा नहीं माना जाता है। हम किसी व्यक्ति को अवसरवादी कह दें या किसी अवसरवादी व्यक्ति की चर्चा भर करें तो आपके आंखों के आगे कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? वही जो मतलबी, स्वार्थी, धूर्त और मक्कार किस्म का आदमी है। आप उसे कौन सा ग्रेड देंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड? हाँ, थर्ड ही देंगे ना। लेकिन जब आपसे कुछ कहा जाए ये बड़ा नैतिक और चरित्रवान आदमी है, तो आपकी दृष्टि में कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? अरे बहुत सादगीपूर्ण, समझदार, सिद्धांतनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, मर्यादित जीवन जीने वाला व्यक्ति है ना। उस व्यक्ति के प्रति आदर होगी ना। अवसरवादी के प्रति गालियां निकलती है और नीतिनिष्ठ व्यक्ति के प्रति हृदय से सम्मान भरे उद्गार निकलते हैं। तो आपने पूछा है हम किसे चुने? जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो अवसरवादी न बने, नीति निपुणता के साथ अवसर का लाभ उठाएं। अवसर का लाभ उठाना बुरा नहीं है, अवसरवादी बनना बुरा है। अवसर का लाभ उठाने में और अवसरवादी बनने में मौलिक अंतर है।
योग अवसर का अपने हित में लाभ उठाना, अवसर का लाभ लेना, और जब भी मनुष्य के जीवन में अच्छा अवसर आए लाभ लेना ही चाहिए। लेकिन प्राप्त अवसर का गलत लाभ उठाना और औरों के हितों में बाधा पहुंचाना, ये अवसरवादी बनना है। इसलिए जीवन में कभी अवसरवादी बनने की कोशिश मत करना, अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करना। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से पंडित विकास जैन शास्त्री कह रहे हैं, गुरुदेव आगामी 9 अगस्त रविवार को चंदन षष्ठी व्रत आ रहा है। मेरी जिज्ञासा यह है कि इस व्रत को करने का क्या महत्व है और इसको करने की क्या विधि है आप, और इसको किस प्रकार से किया जाए, कृपया समाधान दें। देखिए, जब मैं छोटा था तो बचपन में हम लोगों से कहा गया कि तुम्हें चांदन छठ का व्रत करना चाहिए। जानता तो कुछ था नहीं। लड़कियां मोक्ष सप्तमी का व्रत करती थी, लड़के चांदन छठ का व्रत करते थे। हमसे भी कहा, 8-9 साल की उम्र में हमने कर लिया। 6 बरस करके 7वें साल पूरा होता। तो चांदन छठ का व्रत करने को कहा गया, कर लिया। लेकिन जब बुंदेलखंड में आया तो यहाँ दिखा कि चांदन छठ का व्रत तो और उद्देश्य से करते हैं। कथाएं भी व्रतों की बहुत सारी हैं, और चांदन छठ का व्रत मंदिर में होने वाली अशुद्धि और अन्य गलतियों के निवारणार्थ करने की परंपरा है। इसलिए चांदन छठ के व्रत की एक परंपरा है। पर मेरा मानना है स्त्री पुरुष सभी को चांदन छठ व्रत करना चाहिए, क्योंकि गलतियां सबसे होती है और अपने द्वारा की गई गलती के प्रायश्चित के भाव से हमें व्रत करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। भादोवदी छठ को ये व्रत आता है। उत्तम तो है कि हम एकासन पूर्वक उपवास करें। पहले दिन एकासन, फिर उपवास, फिर आखिर जिस पारना के दिन एकासन। पर ऐसा ना हो सके तो रात्रि होने से पहले चारों प्रकार का आहार त्यागें और फिर दूसरे दिन उपवास करें और दिन उगने के बाद पारना करें और धर्म ध्यान के साथ अपना दिन बिताएं। चांदन छठ की उस दिन पूजा करें। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से आशुतोष जैन शास्त्री परिवार हैं क्या यहाँ उपस्थित? आशुतोष नहीं है, अभी आएगा। ठीक है, तो वो आने दीजिए, तो उनका प्रश्न उनके लिए पेंडिंग रखता हूँ। पूज्य गुरुदेव, खुशबू जैन इंदौर से कह रही हैं, गुरुदेव जैन धर्म में विवाह विच्छेद का कोई उल्लेख नहीं है, पर यदि परिस्थितियाँ विषम हो और रहना मुश्किल हो और विवाह विच्छेद हो जाए तो एक औरत को सूतक पातक किस प्रकार के लगेंगे, मायके का या ससुराल का, और साथ में यदि उसका बच्चा भी हो तो? अरे भाई, जिसका विवाह विच्छेद है ये तो पहले ही धर्म विरुद्ध कार्य है। आपने पूछा सूतक, तो मैं तो कहता हूँ इसे तो सदाकाल सूतक मानना चाहिए। हालांकि ऐसा उल्लेख नहीं देखने में मिलता, लेकिन ये इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं है। हमें इसे यथासंभव रोकना चाहिए। विवाह का विच्छेद भले हो गया हो, लेकिन विवाहोपरांत स्त्री का वंश तो अब पति के कुल के साथ ही जुड़ता है। जो भी सूतक पातक है वो उसी के अनुरूप ही लगने चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से ही शिमला जैन एक पाठशाला शिक्षिका हैं, ये कह रही हैं, गुरुदेव जीवन की मिठास का स्वाद लेने के लिए आपके पास अतीत को भूलने की शक्ति होनी चाहिए, परंतु हम कितनी ही कोशिश कर लें ये अतीत की यादें, खासतौर पर नकारात्मकता, अतीत पीछा ही नहीं छोड़ता और हमें बार बार राग द्वेष की भंवर में फंसाता है। मुनिवर, इससे बचने का कोई सटीक उपाय बताकर समाधान। देखिए, अतीत की स्मृतियों से बचने का एक उपाय है, वह है प्रतिक्रमण। हम नियमित प्रतिक्रमण करें, क्षमा करें, क्षमा मांगे और नित्य ये भावना भाएं कि मैं अपनी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ। भावना योग भी इसका एक कारगर उपाय है।
एक युवक जो अपनी बुरी स्मृतियों से बुरी तरह प्रभावित था, अभी भोपाल में जब उसने अपनी व्यथा कही, मैंने उससे कहा कि तुम इस तरीके से भावना योग करो, तो आप सब आश्चर्य करेंगे। जब मैं सागर में था, उसको 2 महीने भी नहीं हुए, उसने आकर के बताया, महाराज अब वो सब चीज़ें जो मुझे परेशान करती थी ये दूर हो गई। आप थोड़ा नियमित तरीके से करें, अंतर मन से भरकर करें, आप इन सब दुर्बलताओं से बच जाएंगे। और फिर स्मृतियाँ आना और स्मृतियों में उलझना, इसमें बड़ा अंतर है। हमारी स्मृति के कोश में बातें अंकित है तो उभरती है वक्त पाकर, लेकिन उभरे उसको उभर जाने दो, उसको इग्नोर करो, उसके पीछे लगो मत, उसके पीछे उलझो मत, तो वो चीज़ें हावी नहीं होगी। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ बातें उभरती है और वो उसमें उलझ जाते हैं, तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब भी ऐसी स्मृतियाँ मन में आती हो, अपने चित्त को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरी दिशा में लगा देना चाहिए और खुद को खुद का मोटिवेशन देने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे इन सब चीज़ों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं, गुरुदेव आईना जो भी बताता है वह वास्तविकता को बताता है। महाराज जी, जो लोग अपना सुंदर चित्र देखने के लिए आईना पसंद करते हैं, यदि वही आईना हमारे चित्र के बजाय चारित्र को बताता तो शायद ही उसे पसंद करते। महाराज जी, लोगों के विचारों और कार्यों में इतना विरोधाभास क्यों है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लोगों को फोटो पसंद आती है, एक्सरे कहाँ पसंद करते? बोलो, फोटो सब पसंद करते हैं, एक्सरे किसको पसंद है? फोटो तो जड़वा के रखते हो, किसी ने एक्सरे घर में जड़वा के रखा? और आज की हालत यही है, फोटो सबकी खूबसूरत है, एक्सरे सबका बिगड़ा हुआ है, सब अंदर से टूटे हुए हैं। अंतर को ठीक करना है। दर्पण हमारी बाहरी छवि को दिखाता है, हमारा चित्र दिखाता है। चरित्र को तो हमें अंतर के दर्पण में देखना होगा। हमारा चरित्र कैसा है वो हम अपने दिल के दर्पण में झांक कर देख सकते हैं। और जब तक हम अपने चरित्र को उज्जवल नहीं बनाते, जीवन सफल नहीं हो सकता। तो गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से ही मनोज जैन फैशन गाइड कह रहे हैं, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा लिखित स्लोगनों को पढ़ा, उसमें एक स्लोगन था, महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुमने कितना धर्म किया, महत्वपूर्ण यह है कि तुमने कितना धर्म जिया। महाराज जिया, हाँ महाराज से यहाँ पर किया और जिया को स्पष्ट करते हुए मार्गदर्शन करें। देखिए, धर्म करने में और धर्म को जीने में बड़ा मौलिक अंतर है। मैंने मंदिर में 1 घंटा पूजा किया, धर्म किया, पाठ किया, धर्म किया, स्वाध्याय किया, धर्म किया, सत्संग किया, धर्म किया। धर्म की क्रिया को करने का नाम करना है, मैंने धर्म किया। और धर्म के सार को आत्मसात करके चलने का नाम है धर्म को जिया। 2 शब्दों में कहूं तो धर्म की क्रिया करने का नाम है किया, और धर्म को आत्मा में बसाने का नाम है जिया। मेरे धर्म की क्रिया मेरे धर्म स्थान में ही छूट जाती है, पर जब मैं धर्म को जीना शुरू करता हूँ तो मेरे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिफलित होता है। तो हम करने की जगह जीने का अभ्यास बढ़ाएं। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से नीलेश विश्वकर्मा पूछ रहे हैं, यदि लाइफ में गोल नहीं होगा तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, और एम के लिए डिजायर भी होना जरूरी है। पर भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है कि इच्छा ही दुखों का कारण है। कृपया बताइए कि बिना इच्छा के कैसे लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है कि जीवन का कोई एक गोल होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ये बात भी सही कही गई है कि इच्छा हमारे दुखों का कारण है। जब तक हम इच्छा से मुक्त नहीं होंगे, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते।
आपने पूछा है कि हम जब इच्छा ही न करें तो आगे कैसे बढ़े। देखिए, दो स्थितियां हैं। एक है आगे बढ़ने की इच्छा, जिसको हम सद इच्छा की श्रेणी में ले सकते हैं, और एक है ऐसी इच्छा जो केवल आगे ही रहने की इच्छा है। आगे बढ़ने की इच्छा बुरी नहीं है, आगे ही रहने की इच्छा बुरी है। आगे बढ़ने की इच्छा में और आगे ही रहने की इच्छा में क्या अंतर है? आगे बढ़ने की इच्छा एक प्रेरणा है और आगे ही रहने की इच्छा एक अभिमान है। दोनों में मौलिक अंतर है। इस अंतर को हमें समझकर चलना चाहिए। जहां तक इच्छा के दुख का कारण होने का सवाल है, ये अनुभव सिद्ध बात है कि जितनी इच्छा उतना दुख है। जहां चाह वहां दाह। आनंद तो इच्छा में नहीं, अनिच्छा में है। और जो अध्यात्म निष्ठ होता है, उसके अंदर आगा पीछा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो क्षमता में जीता है। कौन आगे कौन पीछे, ये आगे पीछे होने की बात तो महज भौतिक है। धन पैसे में, प्रसिद्धि में, यश में, प्रभाव में, रूप में आगे बढ़ गया। आत्मा की दृष्टि से तो सब समान है, वहां कौन आगे कौन पीछे। जो मनुष्य अध्यात्मनिष्ठ होता है, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। वो इच्छातीत हो जाता है। वो इच्छा से अनिच्छा में परिवर्तित हो जाता है, और सच्चे अर्थों में उसे ही परम तृप्ति और आनंद होता है। हाँ, आम गृहस्थ क्या करे, उससे मैं कहूंगा कि तुम इच्छातीत ना हो सको तो कोई बात नहीं। अशुभ और असद इच्छाओं से अपने आप को बचाओ और शुभेच्छा से जुड़कर अनिच्छा की ओर बढ़ने का प्रयत्न करो। ये भी हमारी सफलता का आधार बने। पूज्य गुरुदेव, आज हमारे बीच कुछ विशिष्ट जिज्ञासु यहाँ उपस्थित हैं। उनमें मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अलका जी, जो मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री हैं और गुणायतन ट्रस्टी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आ रही हैं। तब तक एक प्रश्न गुरुदेव। कोल्हापुर से वर्धवाल नागनोकर कह रहे हैं, गुरुदेव आजकल कुछ देश पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में अन्यत्र स्थानों पर जीवन की एवं सृष्टि की तलाश कर रहे हैं और इस हेतु अरबों खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। क्या जैन शास्त्रों में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र और भी कहीं जीवन की बात आई है? क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए? यदि नहीं तो इतना जो खर्च हो रहा है उसकी क्या औचित्य है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में बसने की बात है, समुद्र में, पाताल में बसने की बात है। इन बसने वालों के प्रति मैं ललितपुर के एक कवि हुए बुखारिया, तन्मय बुखारिया, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। दिल लगी इससे बड़ी अब और क्या होगी। देह नित निर्बंध आत्मन फंस रहा है, मन अपाहिज हो धरा में धस रहा है। दिल लगी इससे बड़ी अब और क्या होगी। आदमी अब चंद्रमा में बस रहा है। ये रचना उनकी आज से 35 साल पुरानी, बल्कि और पुरानी, आज प्रसंगवश याद आ गई। जहां तक बसने और बसाने की बात है, बहुत सारी बातें की जा रही है। जैन धर्म के अनुसार क्या ये संभव है? जैन धर्म की बातों को जब हम करते हैं तो हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं
जिनके आधार पर हम इसकी संभवता स्वीकार सकते हैं। यद्यपि पुष्ट प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं अवधारण पूर्वक तो ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने में आगम से कोई विरोध नहीं। क्यों? हमारे आगम में एक बात लिखी है कि ये धरा जब भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तित हुई तो भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का हिस्सा 1 योजन ऊपर उठ गया। अब 1 योजन को ऐसे तस्तरी की तरह तो उठा नहीं होगा। 1 योजन उठने, क्योंकि पृथ्वी उस समय धरातल एकदम समान रहता है भोग भूमि में, कर्म भूमि में 1 योजन उठा, उससे यहां अनेक शुद्ध पर्वत और उप समुद्र प्रकट हो गए, जिसके कारण भरत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष भरत क्षेत्र से संबंध टूट गया। वर्तमान विश्व को हम इस रूप में देख सकते हैं। मेरा ऐसा मन कहता है कि जरूर उस घड़ी एक बहुत बड़ा भौगोलिक परिवर्तन हुआ होगा और इस धरा ने ग्लोबल शेप ले लिया होगा, और उस समय जो ऊर्जा का विस्फोट हुआ उससे ये बहुत सारे प्लेनेट सक्रिय हो गए होंगे। ये हो सकता है। हमारे यहाँ चांद तारों का जो वर्णन है, सूरज आदि का वर्णन है, उसमें तो सूर्य पहले, चंद्रमा बाद में, और लोग चंद्रमा तक जा चुके, तो सूर्य को भेद के कैसे जाएंगे? तो मुझे लगता है हमारे आगमों में ऐसा लिखा भी है कि गुलकुरों के काल में चांद तारे आदि दिखे, उन्होंने हमें इनका परिचय कराया। तो मुझे लगता है ये सब प्राकृतिक परिवर्तन के संकेत है। मैंने इस विषय में पहले भी कई बार ये बात बताई कि हमारे 2 प्रकार के भूगोल हैं, पृथ्वी है, एक शाश्वत पृथ्वी और एक अशाश्वत पृथ्वी। हमारे शास्त्रों में जो भी वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है, वो शाश्वत भूगोल है, और हम जहां रह रहे हैं वो अशाश्वत धरती है। यहां होने वाले परिवर्तनों की कोई चर्चा ही हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो यदि ऐसा कोई परिवर्तन हुआ, हमारे ग्रंथ लुप्त हो गए, 1 योजन उठता है ये तो कहते हैं, तो ये 1 योजन बहुत होता है। इस धरा के उठ जाने से बहुत बड़ा परिवर्तन, एक हल्का सा भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटता है तो कितनी ऊर्जा विस्फोट होती है। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ होगा ऐसा माना जा सकता है। तो यदि ऐसा परिवर्तन हुआ तो वहां जाके कोई बस जाए तो उसमें भी क्या आश्चर्य। पर मैं ये केवल अपने मन की बात कह रहा हूं, शास्त्र में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं अवधारणात्मक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी शास्त्र की आज्ञा से बंधा हूं। पर शास्त्र में इसका कहीं निषेध भी पढ़ने में नहीं आता, तो इसको उस तरीके से देखा जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, यहाँ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अलका जी, वो अपनी जगह से प्रस्तुत कर रही हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश जी जैन, एडवोकेट, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज जी, शंका बहुत छोटी है, लेकिन समाधान के रूप में आप बहुत बड़े पद पर विराजमान हैं। मेरी एक शंका काफ़ी समय से है। मैं कुछ पदों में रही और कई समाजों में हमारा जाना भी हुआ, कभी विवाहों में, कभी कहीं। और कटनी में एक समाज है, सिंधी समाज। जब वहाँ हम विवाह में गए और बारात पहुँची तो वहाँ पर उनके अध्यक्ष या समाज के कुछ लोग खड़े होकर, जो एक व्यवहार की प्रथा है, हमारे जैन समाज में भी है कि कोई की शादी होती तो हम लोग व्यवहार देते हैं
लेकिन सिंधी समाज में वो व्यवहार वहाँ का एक ट्रस्ट बना दिया गया है अध्यक्ष के द्वारा, और अध्यक्ष खड़े होकर नाम लिखते जाते हैं। कोई 5100 देता, कोई 100 रुपये देता, कोई 500 देता, कोई 2100 देता। वो फंड उसके लिए होता है जो समाज की गरीब महिलाएं हैं, अविवाहित बेटियां गरीब, जिनकी शादी नहीं हो पा रही और जो पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए वो फंड खर्च किया जाता है, उनको रोजगार भी दिया जाता है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आपकी बात शायद पूरा समाज तो मानता ही है महाराज जी, दूसरी समाज के लोग भी मानते हैं, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी कि जबलपुर से कोई विश्वकर्मा ने भी आपसे क्वेश्चन किया। यानी पूरा देश तो क्या कई देश देख रहे हैं आपका ये सब चैनल। तो एक आप ये कर सकते हैं कि समाज में ये हो जाए कि जो भी व्यवहार आता है उसका एक फंड बन जाए, क्योंकि जो शादी करते वो 25-50 लाख के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वो शादी अच्छी करते। फंड आ जाएगा, एक ट्रस्ट बन जाएगा, तो कम से कम गरीब बच्चों की, गरीबों के शादियां हो जाए पढ़ने में। क्योंकि जब मैं पद में थी कई बच्चियां आती थी कि मेरा एडमिशन करवा दो। तो महाराज जी ये यदि आप बहुत ही स्वागत योग्य सुझाव है और ऐसा हो सकता होना चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर कटनी की पंचायत ही इसकी पहल कर दे, आपस में चर्चा करें, एक बार पूरी पंचायत सार्वजनिक रूप से निर्णय ले ले और ये सुनिश्चित कर दे कि जो व्यवहार आएगा वो पंचायत के फंड में जाएगा और पंचायत इससे गरीब और असमर्थ लोगों के कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करेगी। देश भर की सभी पंचायतें अगर इस तरह का कार्य करती है तो बहुत अच्छा है। सिंधी समुदाय से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। आज देखिए ये समुदाय कितनी आगे बढ़ गया है, जो एक शरणार्थी के रूप में आया, सब कुछ खोकर आया और आज समाज की प्रथम पंक्ति में स्थापित है। चाहे व्यापारिक रूप में देखा जाए या राजनीतिक रूप में देखा जाए या अन्य किसी रूप में देखा जाए, वो आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एक दूसरे को सहयोग करने की बहुत अच्छी परिपाटी है। मैंने सिंधी समाज के अन्य प्रकार से सहयोग की बातें तो सुनी थी, आपने आज पहली बार ये बात सुनाया। सिंधियों के यहाँ एक दूसरे को सहयोग का क्या दृष्टिकोण होता है। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने एक घटना सुनाई थी जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। इंदौर में उन्हें एक बार माचिस की जरूरत पड़ी। वो एक मार्केट में गए, कॉम्प्लेक्स था, एक दो दुकानों से पूछा, बोला माचिस नहीं है। तो एक ने कहा जाइए आप कोने में वो जो छोटी सी दुकान है वहाँ माचिस मिलेगी। पंडित जी वहाँ गए तो देखा उस दुकान में केवल माचिस थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला क्या बात है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता और तुम केवल माचिस बेच रहे हो, इसका क्या राज है। उन्होंने कहा बाबूजी हम बहुत गरीब थे, हमारी पंचायत ने तय किया कि हम सब माचिस की कमाई का त्याग करें ताकि एक आदमी का पेट भरे। बाबूजी हमारे यहाँ कोई माचिस नहीं बेचता, हम माचिस बेचते हैं, उससे हमारा घर चलता है। तो ये दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज में सब तरह के लोग हैं, कुछ लोग संपन्न हैं तो कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उनको अपना पेट भरना भी मुश्किल होता है। तो हमें ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल आगे आना चाहिए। आपने पहल की है, पंचायत इस पर मंथन करे। अभी चूँकि मैं समझ रहा हूँ सारी व्यवस्थाएं बंद हैं, मीटिंगें सब बंद है, लेकिन इस तरह के निर्णय लेने चाहिए। देश भर के लोग इस बात पर ले और इस तरह के कार्य को अगर एक बार सामाजिक रूप से संस्कृत कर दिया जाए तो ये बहुत ही उत्तम कार्य होगा। पूज्य जी यहाँ उपस्थित हैं पूर्व राज्यपाल श्री नीरज कुमार जी जैन के सहयोग सुपुत्र श्री राकेश जी जैन एडवोकेट। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वहाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर श्रीमती रंजना पटोरिया कटनी। गुरुदेव आज रक्षाबंधन है, मैं अपनी तरफ से 21,000 रुपया यहाँ की गायों की रक्षा के लिए, औषधि के लिए दान कर। बहुत सुंदर। श्री राकेश जी और उसके बाद श्रीमती रंजना पटोरिया डॉक्टर। गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्कार। मेरी शंका जो है वो एक सामान्य रूप की शंका है और रोजमर्रे की है।
महावीर जी में जब दर्शन करने जाते हैं तो जो प्रतिमा है वहाँ पर लोग रात को 10 बजे 11 बजे तक, जब तक मंदिर खुला रहता है, उसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्योंकि मंदिर साफ सुथरा है, संगमरमर लगा हुआ है, अच्छी रोशनी है, और यही कार्य जब हम अपने शहर में करते हैं तो लोग टोकते हैं। वहाँ भी मंदिर में संगमरमर लगा हुआ है, अच्छी रोशनी है, कि जीव जंतु नहीं है, कोई सांप बिच्छू नहीं आ सकते हैं, फिर भी लोग टोकते हैं। इन दोनों के अंतर का कारण क्या, और क्या मुझे रात 7 बजे या शाम के बाद से परिक्रमा करना चाहिए अथवा नहीं? देखिए, महावीर जी की बात जुदी है, अपने मंदिर की बात जुदी है। महावीर जी में लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दिन में तो जगह ही नहीं मिलती, इतनी भीड़ रहती दर्शनार्थियों, तो वहाँ दिन रात कभी भी लोग अपनी सुविधानुसार कर लेते हैं, वो तीर्थ भूमि। लेकिन हमारे यहाँ एक परिपाटी है कि हमें अपने दर्शन, बंदन, पूजन आदि के सभी कार्यों को दिन में ही संपन्न करना चाहिए। परिक्रमा भी हमारी वंदना का मूल अंग है, इसलिए दिन में ही संपन्न करना चाहिए। जहाँ परंपरा है, समोसरण में रात दिन का भेद नहीं होता, लेकिन हमारी मंदिरों में जहाँ परंपरा नहीं है वहाँ न करें। और इससे एक और भाव होगा कि इस बहाने कम से कम आप दिन में मंदिर जाने के लिए उत्साहित रहोगे। अगर दिन के कार्यों को रात में शिफ्ट करोगे तो आपका प्रमाद और बढ़ जाएगा, फिर एक कदम और बढ़ोगे कि पूजा भी रात में ही करना है, तो इससे धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता है। इसलिए हमें तीर्थ क्षेत्रों और इन सब चीज़ों को अपवादात्मक रूप से नज़रअंदाज करना चाहिए। वहाँ दिन में इतनी भीड़ कि आप कर ही नहीं सकते, तो वो कर ले। कई बार पूजा विधान वगैरह होते हैं, वहाँ के मंडलों में भी लोग कर लेते हैं कि दिन भर तो विधान चलता है, क्या करें। लेकिन मंदिरों में जो परिपाटी हमारी चली आ रही है उसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। एक और निवेदन है। हाँ बोलो। मेरी छोटी बहन ने जो घोषणा की है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं भी 21,000 रुपये चरणों में। बहुत सुंदर। डॉक्टर श्रीमती रंजना पटोरिया कटनी और शिवाचार्य रहेंगे श्री संतोष कुमार जी मालगुजार, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया था अर्घ का अर्थ भेंट चढ़ाना। मैं पूछना चाहती हूँ, अर्घ, अनर्घ, अनर्घ पद, महाअर्घ, संपूर्ण अर्घ, सब में आप सबका परिभाषित कर दीजिए। अर्घ, अनर्घ, महार्घ, समर्घ, संपूर्ण अर्घ है ना। देखिए, अर्घ का अर्थ होता है भेंट। हम अनर्घ पद के लिए अर्घ चढ़ाते हैं। अनर्घ पद को जिन्होंने प्राप्त किया, अर्घ का अर्थ एक मूल्य भी होता है। जिन्होंने अमूल्य पद को प्राप्त किया है उनकी पूजा के लिए हम अर्घ का ये भेंट चला रहे हैं, इसको अर्घ बोलते हैं। अब जब हम महाअर्घ, एक ही पूजा में अनेक अर्घ जोड़ लेते हैं तो उसको महाअर्घ बना देते हैं। और जब हम वही अपनी पूजा की समाप्ति पर बोलते हैं तो ये संपूर्ण अर्घ हो गया। अर्घ का अर्घ तो सब में जुड़ा ही है, केवल उसके स्वरूप में थोड़ा सा अंतर। महाराज जी, अनर्घ पद का क्या अर्थ? अनर्घ पद का मतलब अमूल्य पद, जिस पद को किसी मूल्य से प्राप्त न किया जा सके। जी, नमोस्तु गुरुदेव। श्री संतोष कुमार जी मालगुजार, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी तैयार रहेंगे। श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। मेरे साथ एक घटना हुई है महाराज जी। आज से करीब मैं 7-8 साल का रहा होगा, तब की बात है ये। ऐसी घटना है कि वो मैं आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ था कि हमारे गांव में, पहले मैं गांव में रहता था, पिताजी भी रहते थे, माताजी भी रहती थी। पिताजी माताजी दोनों रहते थे, वहीं रहते, हम भी रहते थे। 7-8 साल का रहा हूँगा मैं। नदी में बाढ़ आई तो हम लोग बाढ़ देखने, कुछ लड़के हमारे साथ, गांव के लड़के बाढ़ देखने पहुंच गए। मैं भी साथ में चला गया। वहाँ पे क्या हुआ कि बंदर, 5-7 बंदर रहे होंगे, वो एक पेड़ में चढ़े थे। तो लड़कों ने उनको मारा, भगाया, तो वो बाकी तो उतर के भग गए। एक छोटी बंदरिया रह गई वहाँ। लड़कों ने उसको इतना मारा, वो उतरने की कोशिश करे तो उसको उतरने नहीं दें। मैं साथ में खड़ा था महाराज जी, देखता रहा। मेरे को समझ में कुछ नहीं आया।
मैं भी शायद हो सकता है कि मैंने भी उसमें सहयोग किया हो, मारा हारा नहीं मगर उन्होंने जैसे ही उसको मारते रहे वो एकदम से किसी प्रकार से छलांग लगा दी। उसने नदी बह रही थी, बड़ी तेजी से छलांग लगाई, वो मर गई। मर गई महाराज। मगर मेरे को ये इसलिए याद नहीं भूल रही है कि मैं वहाँ था और मैंने ऐसा सब कुछ देखा और कुछ नहीं किया, करने की स्थिति में भी नहीं था, छोटा था मैं आज भी वो स्थिति कभी जब भी याद आ जाती है तो मेरा शरीर सहर जाता है बिल्कुल। पता नहीं क्यों इतने सालों बाद भी मैं उसको नहीं भुला पा रहा हूँ। देखिए, ये घटना एक दुर्घटना है, कई लोगों के साथ इस तरह की होती है, अज्ञान दशा में किया गया कृत्य है। इससे बचने का एक ही उपाय है, आप उसका प्रायश्चित स्वीकार करें और प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि करें। जी, अलग से। हाँ जी, प्रायश्चित तो आप ऐसे लूँगा जाएगा समय पर। श्री प्रमोद कुमार जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, महामंत्री धर्मप्राण समिति, गुरुदेव के चरणों में आशुतोष तैयार रहेंगे। अनंत कोटि नमोस्तु। दोनों दानदाताओं को दयोदय पशु सेवा केंद्र कमेटी की ओर से आभार। हे गुरुदेव, आपका चिंतन, मनन और सोच निश्चित ही इन जीवों को अपने जीवन के उत्थान की ओर अवश्य ले जाएगी। इस लॉकडाउन में भी आपने जो इतना बृहद रूप पर्युषण पर्व का दिया और उसमें भी वो श्रावक संस्कार शिविर जिसमें 3 से 4 हजार लोग समाहित होते थे, आपकी सोच ने इतना बृहद कर दिया कि अब उसमें लाखों लोग शामिल होंगे। और उस संस्कार शिविर में दौलत राम जी की वो पंक्तियाँ शायद साकार हो जाएं आपके दिशा निर्देश से कि गेही में ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। ऐसे घर में रह के हम क्या करें कि ये पंक्तियाँ साकार रूप धारण कर लें, ये भावना के साथ आपके चरणों में नमोस्तु। देखिए, कल मैंने इस विषय में काफ़ी विस्तार से आप सबके बीच चर्चा की थी कि एक बहुत अच्छा अवसर इस वर्ष आ गया है, धर्म आराधन का अद्भुत मौका। ऐसा इसलिए कि अन्य वर्षों में जो लोग सब कार्यों से निर्वृत्त रहते थे वे ही कहीं जाकर श्रावक संस्कार शिविरों में सम्मिलित होते और अपना धर्माराधन कर पाते थे। घरों में रहने वाले लोग भी 9-10 बजे तक, जब तक अपने काम काज में, कार्यस्थल में न जाए, तब तक उनसे जितना बनता था उतना कर लेते थे। इस वर्ष कोविड के प्रकोप के परिणाम स्वरूप धार्मिक आयोजन सामूहिक रूप से भले आयोजित न किए जा रहे हों, लेकिन आप सब पूरी तरह घर में उपस्थित हैं। बच्चे बड़े सब लोग, अब घर ही कार्यस्थल बन गया है। तो इसका लाभ उठाते हुए वर्चुअल शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था कि इस वर्ष का श्रावक संस्कार शिविर अब तक के शिविरों में सबसे बृहत्तम शिविर होगा और उसमें वे लोग शामिल होंगे जो कभी सोच नहीं पाते थे कि मैं कभी शिविर में सम्मिलित हो सकूंगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप उसे सार्थक बनाइए और अपना नाम नंबर यहां रजिस्टर्ड कराइए। कल परसों से सारा डिटेल आपको उपलब्ध हो जाएगा। यदि आप रजिस्टर्ड करा देंगे तो यहाँ की सारी गतिविधियाँ आपके पास पहुँच जाएगी, यहाँ से संबंधित नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचेंगे और शिविर में होने वाली पूजा,
क्लास, स्वाध्याय और अन्य कार्यक्रमों की PDF फाइल आपके पास पहुंचेगी। आप उसका पूरा लाभ ले सकेंगे, चैनल के माध्यम से भी ले पाएंगे और आपके जो टेक्नोलॉजी के प्रमाणिक ऐप और YouTube चैनल उनके माध्यम से भी ले सकते। आपने कहा गेही पे गेह में न रुचे, कादे में हेम अमल है। बिल्कुल ये सोच लो, मैं घर में ही अपने आप को शिविरार्थी बना लूं। शिविर संबंधी सारे नियमों का पालन करते हुए आप अपने घर में रहते हुए सारा कार्य कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मौका है। जो काम आप कभी नहीं कर सके वो इस वर्ष आप कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग अपना मन बना लें कि इस वर्ष के दशरक्षण में मैं शुद्ध भोजन ही करूंगा। जितना अपनी शक्ति के अनुसार बनेगा व्रत आदि करूंगा, उपवास ज्यादा नहीं करना, और शिविर जैसी पूरी चर्या घर में करूंगा। तो आपका घर 10 दिन के लिए घर नहीं, एक आश्रम का रूप ले लेगा। बच्चे बड़े सब अपने आप को सम्मिलित कर दें, अपने आप का उत्साह और उमंग ऐसा प्रकट कर दें, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने बिल्कुल सही कहा। बस ये संदेश तो हमने दे दिया है, अब आप लोगों का काम है इस संदेश को जन जन तक फैलाने का। आज 4 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई। अब 20 दिन बचे हैं। 20 दिन में सारी तैयारियां कर लें। जो लोग अपना डिटेल यहाँ उपलब्ध कराएंगे उन तक यहाँ से सब चीज़ें मिल जाएगी। इसलिए आप अपना डिटेल जरूर करें, रजिस्टर्ड करें। अरे हम ये भी देखना चाहते हैं कि इस वर्ष एक्चुअल में कितने परिवार संबद्ध हुए हैं। पूरा परिवार हुआ है, परिवार के कुछ लोग हुए हैं, कितने लोगों ने पूर्ण भागीदारी रखी है, कितने लोगों की आंशिक भागीदारी है, एक पूरा डिटेल आना चाहिए। समाज को एक बहुत अच्छा संदेश इस बार मिल सकता है। आप सभी भरपूर लाभ उठाएं। बंधुओं, घर बैठे आप इस शिविर का लाभ लेने के लिए मुनि प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करें। उस पर मुनि प्रमाण सागर YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें ताकि सारी गतिविधियां की सूचना आपको मिलती रहे। और जो श्रावक संस्कार शिविर भाग लेना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि आप अपना WhatsApp नंबर यहाँ रजिस्टर्ड करा दें ताकि आपको शिविर संबंधी सारी सूचनाओं के साथ साथ सामग्रियां भी मिलती रहें। यथा पूजा कौन सी होगी, पाठ कौन सा होगा, विधान कौन सी होगी, प्रतिक्रमण क्या, ये सारी सामग्रियां आपको WhatsApp के आधार पर मिल जाएगा। और इसके लिए नंबर टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, उसके माध्यम से आप अपना WhatsApp नंबर अवश्य यहाँ रजिस्टर्ड करा लें। और चलिए आशुतोष जी। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ गुरुदेव, कथन है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, किंतु कथनी में अपन सांसारिक स्थिति देखें तो चाहे वो व्यापार हो, व्यवसाय हो, धन हो, दौलत हो या मान सम्मान हो, जो प्राप्त है उसका तो बोध नहीं, कोई मोल नहीं, किंतु जो अप्राप्त है उसकी चाह है। ऐसा क्यों? इसीलिए तो दुख है। गुरुदेव का एक वाक्य है, जो पाता है सो भाता नहीं और जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है तो जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझने की कोशिश करो, उसकी तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाने का प्रयास करो। यदि ऐसा होगा तभी हम वाकई में लाभ ले पाएंगे। लेकिन आपके प्रश्न का एक दूसरा पहलू ये हो सकता है, यदि हम प्राप्त को ही पर्याप्त मान लें तो हमारी प्रगति अवरुद्ध नहीं होगी क्या? जी। अरे भाई, प्रगति किसे कहते हैं? केवल बाहरी संपन्नता प्रगति नहीं है। वो कदाचित प्रगति हो भी जाए तो वो सफलता नहीं है। सफलता तब है जब हमारे मन में प्रसन्नता हो, और प्रसन्नता तभी होगी जब अंतर में संतुष्टि हो। तो अपनी संतुष्टि को बनाए रखने के लिए हमें अंततः प्राप्त पर संतोष रखना ही होगा।
कुमारी साक्षी जैन तिलगामा वाली कटनी को तैयार रहेंगे। श्री विवेक देव कुमार जैन शास्त्री परिवार पुणे शाखा। गुरुवर के चरणों में मेरा और तिलगमा वाले परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शब्द भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, परंतु कभी तो हम भावों के अनुरूप शब्द नहीं गढ़ पाते और कभी शब्दों के माध्यम से भावों की तह तक नहीं पहुंच पाते। तो गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि शब्द और भावों के बीच संतुलन किस प्रकार बनाया जाए ताकि गलतफहमी और भ्रम के शिकार ना बन पाए। शब्द और भावों के मध्य किस प्रकार तालमेल बनाया जाए ताकि गलतफहमी के शिकार ना बन पाए। बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारे पास भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और कई बार हमारे शब्दों से सही भाव प्रकट नहीं होते। इसका एक उपाय है, जब हमारे पास शब्द कम पड़े तो हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति मौन से कर सकते हैं। और कई बार ऐसा अनुभव है कि शब्दों से जिसे हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते, मौन उसे अभिव्यक्ति दे देता है। इसे बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। हमारे भावों को हर कोई पढ़ लेते हैं। कदाचित शब्द को समझने में कठिनाई भले हो जाए, पर भावों को समझने में कठिनाई नहीं होती। इसलिए जब भी भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की कमी का एहसास हो, हम परवाह न करें, अपने मौन को मुखर बनाने की कोशिश करें। जब शब्द अपने भाव को प्रकट करने में असमर्थ हो और सामने वाले को कोई भ्रम या गलतफहमी होने लगे और हमें इसका एहसास हो, तुरंत उस व्यक्ति के पास जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की शुरुआत कर दें, तो ये सारी दुविधाएं पल में ही दूर हो सकती। और सुनने वाला तैयार ही ना हो तो फिर अपने मन से क्षमा मांगे, क्षमा करे और ऐसे व्यक्ति से सुरक्षित दूरी रखें। श्री विवेक देव कुमार जैन शास्त्री परिवार पुणे शाखा। मुनुश्रेष्ठ गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार और रक्षाबंधन के विशेष पर्व पर शास्त्री परिवार की बेटी, बहुओं, बहनों और बुआ की तरफ से बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी भी कार्य को क्रियान्वयन के पहले स्वमूल्यांकन करना कितना जरूरी है? फिर से बोलो। किसी भी कार्य के क्रियान्वयन के पहले स्वमूल्यांकन करना कितना जरूरी है, और उस स्वमूल्यांकन के दौरान प्रतिपल जो भावों का उतार चढ़ाव होता है, उसकी कर्म बंध में क्या भूमिका होती है? देखिए, बात तो बिल्कुल यथार्थ है कि किसी भी कार्य को हम क्रियान्वित करते हैं तो पहले उसका असेसमेंट तो जरूरी है, स्वमूल्यांकन जरूरी है, ताकि हम आंक लें कि वो कार्य करने योग्य है या नहीं। इसलिए मूल्यांकन तो करना ही चाहिए और तभी व्यक्ति सही अर्थ में सफल भी होता है। लेकिन इससे मध्य जो भावों का उतार चढ़ाव होता है, भावों के उतार चढ़ाव के अनुसार कर्म तो बनते ही रहते हैं। लेकिन मुझे ये भी फायदे का दिखता है, क्योंकि जो स्वमूल्यांकन करके काम क्रियान्वित करता है वो अल्प प्रयास में कार्य में सफल हो जाता है, और जो बिना मूल्यांकन किए कार्य करता है उसे माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अभी भले उतार चढ़ाव कम हुआ, आगे उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा तो वो उलझ जाएगा। तो कार्य को आसानी से करके मुक्ति पाना है तो हम मूल्यांकन करके ही आगे बढ़ें। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गगन तुअर दाल। किसी से भी पूछ लो सबसे अच्छी दाल। 11 लाख संतुष्ट परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ चिन्नास रेजिडेंसी 32 शेषाद्री रोड आनंदा सर्कल बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वड़कुद्रे। दामाद श्री मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वड़कुद्रे। पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वड़कुद्रे कोल्हापुर।
पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु।